कि मैंने हम हमारे माँ बाप को गुजर मारे हैं। हम राजेंद्र इसको छोड़ हाँ, विक्की को बोला क्या? हम छोड़ेंगे नहीं कि अब एक ही लड़का हमारा है, अब ऐसा काम मत करना। विक्की विक्की से बोलते थे कि तुम्हारे माँ को बाप को मार दिए हैं, तुमको भी मार देंगे। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में जलकल के पंपिंग स्टेशन के ठीक सामने गली में राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया और खुद राजेंद्र गुप्ता को यहां से 15 किलोमीटर दूर रोहनिया इलाके के रामपुर लठिया में एक नहीं बल्कि 3 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे परिवार को 15 गोली मारी गई, जिसमें राजेंद्र गुप्ता को 3, उनकी पत्नी को 4, उनके बेटे को 4, बेटी को 2 और छोटे बेटे को भी 2 गोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो 15 गोली में इन पांचों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अब पुलिस का शक किसी और पे नहीं, राजेंद्र के भतीजे विशाल उर्फ बिक्की पर है। बिक्की किस तरह का व्यक्ति था, कैसे उसको घर में आना जाना था, ये बात जानते हैं बिक्की की दादी यानी राजेंद्र की माता जी से, शारदा देवी से। आप उस समय घर में मौजूद थी जब ये सब कुछ हुआ है, तो हमको बिक्की नहीं पता कुछ, हम नहीं जानते हैं। हमने 7 बजे सो के उठे तो एकदम सन्नाटा था। तो हमने बोला कि लग रहा है बहू कहीं गई होगी बच्चे को लेके, क्योंकि सामान वामान खरीदने के लिए बच्चे को उन्हें लेके साथ में जाती थी। और वो दरवाजा में ताला बंद था, ये दरवाजा बंद, माने ताला नहीं बंद था, इसी तरह था। हमने इसको खोला नहीं। दूध वाला आया 9:30 10 बजे, करीब 9:30 बजे दूध वाला आया, चिल्ला रहा था। तो आए तो दूध लिए, उसके बाद बर्तन मांजने वाली आ गई। तो हमने बैठे थे इसी पर, तो बर्तन मांजी तो बैठे थे, थोड़ा पेपर देख रहे थे। पेपर था कल कल का परसों का पेपर था, वही देख रहे थे। तो वो आके बर्तन मांज दी तो हम बोले उससे कि बर्तन मज गया? तो बोली हाँ। तो इसकी लड़की झाड़ू पोछा करती है, अरे इसकी माँ तो जरा ऊपर भी करती है, तो जरा तेल उल लगा देती है हमको और बाल झाड़ देती है। तो कही कि तुम नहाई हो? हम कही नहीं, अभी नहीं नहाए हैं। और पता नहीं बहू का जनी कहाँ गई है, हमको नहीं पता, और हम जा रहे हैं। तो करी चलो ऊपर तुम नहाओ और हम अभी आ रहे हैं। तो वही हम इनर पहने थे तो इनर उतार के रख दिए और ब्लाउज और साया पहिर के बाथरूम में चले गए। बाथरूम में चले गए तो चिल्लाने लगी नौकरानी। तो हम तो बाहर निकले तो बोले का हुआ? तो बोली नहीं, वो भाग गई, वो झाड़ू फेंक के ये भाग गई। ठीक है, सबसे पहले जो लोगों को देखने वाली वो नौकरानी ही थी। झाड़ू पोछा करने वाली है। ठीक है, माता जी ये बताइए कि इन दिनों बिक्की आया भी था भैया दूज के दिन या आपसे मिलने? जुगनू बिक्की नहीं, किसी जो तरह की कोई बात दीपावली करके वाले गया? दिन आया था। कौन, बिक्की की जुगनू? विक्की अच्छा, क्या बात हुई? दीपावली वाले दिन आया था, तो हमसे कुछ बात नहीं हुई। तो छोटू जो बच्चा है, 6 में पढ़ता है, तो हम उससे बोल कर रहा है कि दादी चलो ऊपर, पड़ाका छूट रहा है। तो हर साल पड़ाका बच्चे लोग बजाते हैं, तो हमने भी बैठ के, बहू बैठ के सब लोग देखते थे। तो हम छोड़ते नहीं थे, खाली बैठ के देखते थे। तो हम बिक्की आया था तो क्या बातचीत हुई आपकी? बिक्की हमसे कुछ कुछ बात नहीं हुई थी। हमसे विक्की से कोई बात नहीं हुई थी। विक्की भी नहीं गए, बोले कि वो भी पड़ाका छोड़ के लिए दिलचस्पी भी नहीं था। और हम सिर्फ सोए थे, हम कहे हम नहीं बिक्की आपके जाएंगे। पास ही थे पूरे टाइम? नहीं, वो बगल में रहता था और वो भी नहीं गया। हम तो सो ही दे गए थे, हम कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे,
हमारा तबीयत विक्की आपसे कोई बात ज़रूर किया था जिसमें उसने कहा था कि इस बार दीपावली पे आए हैं, कुछ नया करने वाले हैं नहीं, और ये हमसे कुछ नहीं बोला, हुँ, हमसे कुछ नहीं कहा। हुँ, हम बोले कि ऐसा है कि छठ तक रह जाओ, हुँ, छठ में पूजा होती है और प्रसादी-वरसादी चढ़ता है, हुँ। ये घिउ केला चढ़ता है, 1 घोप केला आपका चढ़ता एक है। बयान चल रहा है जिसमें आप कह रही हैं, खुद आप स्वीकार रही हैं कि विक्की ने आपसे कहा था कि अ, अभी ऐसा कुछ मत करना, एक ही मेरा लड़का बचा हुआ है। इस तरह की कोई बात विक्की कह हाँ, रहा ये था? कह रहा था, क्या? ये कह रहा क्या? था कि माने हम हमारे माँ-बाप को मारे हैं, हम राजेंद्र? इसको छोड़ हुँ, हाँ, विक्की को बोला, क्या? हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छा। माँ-बाप को हमारे मारे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने हाथ किया कि अब एक ही लड़का हमारा है, हुँ। अब ऐसा काम मत करना, ये कहे हम। ये कब कितनी पुरानी बात है ये? अरे वही दिन बोला है, जब आया था पहले भी बोला था, और साल दिवाली के भर तो पहले भी? नहीं आया था, अच्छा। साल बहन की शादी थी, नहीं आया था। तो मारने की बात कहा था कि नहीं छोड़ेंगे? माई-बाप के मरने के बाद बोला है, ये बोला है। कि नहीं राजेंद्र को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। तो आपने समझाया? अब यही कहा कि हमारे एक ही लड़का है, अब हमारा कम से कम मट्टी का गति करने दो, हुँ। अब ऐसा काम मत क्या करो। बोला विक्की इस पे? विक्की कुछ बोले नहीं। हुँ। और जुगनू जुगनू भी इसी प्रवृत्ति का था कि जुगनू बहुत छोटा था, हुँ, हुँ, डेढ़ 2 साल का था। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं विक्की जैसा था उस तरह का जुगनू भी है कि नहीं, जुगनू जुगनू भी का लड़ाई झगड़ा? स्वभाव नहीं है। हुँ। जुगनू का मिलनसार है, जुगनू का स्वभाव बढ़िया है। तो क्या जुगनू लगता है आपको कहीं न कहीं इस पूरे मामले में विक्की क्योंकि अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है, जुगनू आ गया, तो कहीं न कहीं विक्की इसमें शामिल हो सकते हैं? अब पता नहीं वो तो आया, तुरंत लोग ले गए। हुँ। उसको बयान-वयान लेने के लिए चले गए, फिर आज तक नहीं आया, परसों रोज़ आया है। विक्की सोमवार, मंगलवार की जो बीच की रात है या मंगलवार की सुबह आपको दिखा था घर में किसी रास्ते से आया था? नहीं, गोधना जब हुआ है हुँ, तो वो जो लड़की है हुँ। गौरांगी। गौरांगी, वो सबको मिठाई खिलाई है, हुँ, टीका लगाई है। भैया सोमवार दूज का। को हुँ, सोमवार को हुँ, विक्की को, अपने दोनों भाई को और हमारी नंद शिवालय में रहती हैं, हुँ। वो भी अपना मिठाई भेज दी। इसी घर में हुआ है भैया दूज, हाँ, इसी घर में हुआ है, बाहर में। विक्की रहा। हाँ, तो वही विक्की मिठाई खा के हुँ, और खाना खा के चला गया। चले गए। और फिर उसके बाद नहीं दिखा। उसके बाद हमको नहीं दिखा। एक बात ये सुनने में आ रही है माताजी की जो आपका लगाव विक्की और जुगनू के प्रति ज़्यादा था और बच्चों के बाकी साथ है कि क्योंकि छप छोटे-छोटे थे ना, और जिस राजेंद्र के समय बच्चों से आपका लगाव कम था। क्यों वो हमारे साथ ही रहते थे, उसका भी लगाव नहीं था, लगाव था। हुँ, बच्चे वो भी तो हमारे थे, हुँ। हमारे भी तो पोते थे, बराबर लगाव था। बराबर में थी लेकिन एक लगाव चीज़ थी। ये भी सुनने में आ रही है कि विक्की को राजेंद्र और उनका परिवार बहुत प्रताड़ित करता था, मारता-पीटता था। हाँ, मारा था। कौन मारा था? दोनों जने बाप-बेटा मिल के, किसको? विक्की को। अक्सर मारते थे? नहीं, अक्सर नहीं मारते थे। हुँ, ये 2 साल से चला गया बाहर, हुँ, पहले पढ़ता था रहा, हुँ, तो अपना थोड़ा झगड़ा-वगड़ा हो जाता रहा। हुँ। एक दिन लड़का को लेके उसको मारे। कौन बड़े लड़के को लेके और राजेंद्र ने राजेंद्र के लड़का ने। मिलके विक्की को मारा था? बड़ी मारा था। अच्छा। ऐसा भी होता रहा जो सुनने में आ रहा है कि विक्की को बहुत ज़्यादा पीटते रहे, उनको प्रताड़ित करते रहे, छत पे भरी दोपहरी में गर्मी में खंबे से मार के पिटाई करते रहे। हाँ, बहुत मारते थे उसको। कौन? राजेंद्र। और उनके बच्चे भी? बच्चे नहीं मारता था, बच्चा बस एक ही दिन मारा है, साथ में राजेंद्र अक्सर क्या प्रताड़ित करते थे विक्की को? हाँ, कितनी अक्सर आप देखती थी किस तरह पीटते थे राजेंद्र? विक्की विक्की से बोलते थे कि तुम्हारे माँ को बाप को मार दिए हैं, तुमको भी मार देंगे।
तो विक्की कुछ हिस्सा चाहते रहे क्या? विक्की अपना अपने हक जैसे का? क्या वो पूरा सब आई मकान कुल अपने नामे कर लिए हैं राजेंद्र। राजेंद्र। तो विक्की बड़े हुए हैं, जब समझदार हुए हैं तो अपना हिस्सा मांग रहे थे। अपना हिस्सा मांग रहे थे तो नहीं दिए ना, बोले कि 20,000 रुपया लो, हमारे साथ काम करो। अभी अभी बोला है गोधना वाले दिन। तो राजेंद्र इस पर राजी नहीं हुए, विक्की राजी नहीं हुए। विक्की कुछ हमसे बोले भी नहीं है, कुछ कहे भी तो नहीं। बचपन में कब से पिटाई होती थी विक्की की, बचपन से लेके जवानी पिटाई तक? बहुत ज्यादा होती थी, बचपन में बहुत ज्यादा पीटी उसको, उसको मारते थे बहुत ज्यादा। तो विक्की का कहीं ना कहीं गुस्सा अंदर दबा होगा, लग रहा है। अब लगा होगा, पता नहीं, क्योंकि उस समय छोटा था, 5-6 बरस का था। उसके बाद तो बड़ा हुआ, उसके बाद पढ़ाया तो लिखाया। आखिर बच्चों को क्यों मारा गया? आपको लग नहीं रहा अगर राजेंद्र विक्की को पीटते थे, मारते थे, अगर विक्की इनमें कहीं से शामिल भी होता है तो बच्चों से और अपनी चाची से क्या दुश्मनी रही होगी? क्योंकि ये सोचे होंगे कि हमारे माँ बाप को हमसे छीन लिए हैं, तो हम भी छीन लें, यही उसके मन में भावना आया होगा, लेकिन हमसे नहीं कुछ बोला। किस तरह विक्की की पिटाई होती रही? आप तो अपने आंखों से देखी होंगी, उस समय आप ज्यादा हाथ से स्वस्थ। मारते रहे, डंडा से मारते रहे, हाकी से मारते थे। अक्सर अक्सर मारते पीटते थे। हाँ, अक्सर उसको मारते छत थे। पे भी रस्सी से बांध के खंबे में मारते रहे, ऐसा सुना। नहीं, रस्सी से बांधते होते नहीं थे। अपने बच्चों को नहीं पीटते थे राजेंद्र, विक्की को ही पीटते थे। हाँ, उसी को पीटते थे, बल्कि जूनों को नहीं पीटते थे, वो छोटा था। ऐसे बच्चे लोग से प्रेम करते थे, पढ़ाते लिखाते थे। संबीम में एक लड़का को संबीम में जुगनू को पढ़ाते थे, भगवानपुर में विक्की को पढ़ाते थे। और ऐसा बात नहीं था, लेकिन थोड़ा गुस्सैल था, इससे मारपीट। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी जानना चाहते हैं, क्या राजेंद्र की 2 शादियां हुई हैं और क्या 2 पहले पत्नी कहीं और रहती हैं? हाँ हाँ, आसनसोल में रहती हैं। आसनसोल। एक तो लड़का भी है। अच्छा, वो लोग आते जाते हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं। ये अपना नीतू से पंडिताइन है, ये अपना प्रेम किए हैं। प्रेम विवाह हुआ। हाँ, कचहरी से लिखा पढ़ी किए हैं। आप रजामंदी थी दोनों शादियों में कि नहीं थी? भाई उनका प्रेम था, वो किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो आपकी ये संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति, लाखों रुपए महीना आता रहा, कहीं ना कहीं लग रहा है वजह ये रही होगी पुरानी रंजिश, संपत्ति की लड़ाई और विक्की का गुस्सा, ये कहीं ना कहीं वजह लग रही है आपको? अलग तो रही है ना, क्योंकि ऐसा करता था, क्योंकि हमारे माँ बाप को छीन लिए बचपन से, तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। हम कहे नहीं, ये हमारे एक लड़का है, अब हम इसको रहने दो, कम से कम हमारा क्रियाक्रम तो करेगा, यही कह रहे कि थे। नहीं माना? हाँ, विक्की नहीं माना, और हमारे साथ चना खा के चल भी गया। चना मिठाई खा करके सोमवार को चला भी गया। जिस बहन के हाथ से चना मिठाई खाया भैया दूज का, बहन का उसी। नहीं हाथे, ये नीतू के छोटी लड़की जो है 9 में पढ़ती थी, उसी की हाँ। वही खिलाई। और उसकी हत्या भी हो गई। अब हत्या क्या क्यों किया और काहे किया, हमको कुछ भी नहीं मालूम। तो ये है शारदा देवी, राजेंद्र की माताजी, और बिक्की, और साथ ही साथ जुगनू की जो दादी, उनका कहना है, एक बहुत बड़ी जानकारी दी है कि बिक्की की पिटाई बचपन से ही हुआ करती थी और उनको पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र गुप्ता ही था। और अक्सर संपत्ति का विवाद भी होता रहा दोनों में। बिक्की जैसे बड़ा होता गया, अपना हिस्सा मांगने लगा और यह बात राजेंद्र को नागवार गुजरती रही। और लास्ट टाइम में राजेंद्र ने अपने बेटे के साथ मिलकर उसकी पिटाई भी की थी। तो एक बड़ी जानकारी शारदा देवी ने दी है कि कहीं न कहीं इस पूरे हत्याकांड में बिक्की मुख्य भूमिका में हो सकते हैं और बिक्की अभी फरार चल रहे हैं। हालांकि शारदा देवी ने हाथ जोड़कर बिक्की से विनती भी की थी कि इस तरह की किसी घटना को वो न करे, लेकिन बिक्की यह माना नहीं और सुना नहीं और आशंका जताई जा रही है यह पूरा हत्याकांड कोई और नहीं, राजेंद्र का भतीजा, सगा भतीजा बिक्की ही किया है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।